श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का परम परम ज्ञान है। परमात्मा का दर्शन करना और करवाना, यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। मेरे जीवन का जो परमाणु से भी सूक्ष्म है और जो अनंत असीम से भी असीम है, विराट से भी विराट है, वो परमात्मा सभी लोग दर्शन करें, ये हमारी इच्छा है, यही हमारे जीवन का परोपकार और परमार्थ का लक्ष्य है। सीताराम, जय जय श्री राम। द मेन गोल ऑफ माई लाइफ इज टू वर्शिप and make God divine. He who is more capable than the atom and infinity is infinity than the infinity is also the same. Global meditation, ग्लोबल बाबा आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं, परमात्मा को मैं, ब्रह्म को, सर्वेश्वर को, सर्वज्ञ को, न्यायकर्ता को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदन स्वीकार करें। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में, जो परम ऊर्जा, परम रोशनी, परम प्रकाश पुंज आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, कृपया वो मेरा नमस्कार वंदन स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा, इनकी सुरक्षा प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है। प्रत्येक जीव का, प्रत्येक मनुष्य का, समस्त जगत का, समस्त सृष्टि का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है। यही लक्ष्य है हमारा, परोपकार और परमार्थ का आदि सनातन ज्ञान, सत्य सनातन ज्ञान का प्रचार और प्रसार, यही जीवन का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि बद्री विशाल, पराशर योगी श्री, पराशर ऋषि का डीएनए, गुरु वशिष्ठ का डीएनए, गोत्र पराशर ऋषि का वंशज, गुरु वशिष्ठ का वंशज, मैं ब्रह्म का वंशज, स्वयं परमात्मा का अंश, जीव बद्री विशाल योगी श्री ब्रह्म ऋषि आपको एक विशेष योग की ज्ञान दे रहा हूं, जो मोक्ष और मुक्ति का योग है। उसके बाद कोई योग है ही नहीं। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के स्वरूप में हृदय रूपी मंदिर में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। आप सभी अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और ये समागम, सत्य का समागम, आदि सृष्टि का समागम ध्यान से सुने, ताकि आप अपने जीवन की इस यात्रा में आगे बढ़ सके, कर्म बंधनों को काटते हुए और परम ज्योति को, परमात्मा का साक्षात आत्म साक्षात करते हुए उसकी प्राप्ति करें। मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य, आप परमात्मा का आत्म साक्षात करें, ताकि आपका जीवन सफल हो। यही असली सफलता है। बाकी जितनी सफलताएं हैं सब नकली है, कृत्रिम है। तो आप समागम का आनंद लें, दिव्य ज्ञान का, दिव्य वाणी का, देवताओं का पूजन करने वालों का अविधि पूर्वक पूजन करना क्या है, इस पे हम आगे की चर्चा करेंगे। ही सर्वज्ञानम भोक्ता च प्रभु च अहम एव तू ते नमः तत्त्वेन न अभिजानति अतः चयवन्ति। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी परमात्मा ही है, परंतु वे
जीव मुझे तत्व से नहीं जानते, वो जीव परमात्मा को तत्व से नहीं जानते। इसी से उन सभी जीवों का, मनुष्यों का पतन हो रहा है। परमात्मा अपनी दिव्य वाणी से जीव को ये गुप्त ज्ञान, दिव्य ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। आप सभी इसको ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। परमात्मा और जीव का संवाद। परमात्मा ने कहा है कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है वे मेरे को केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। अतः परमात्मा की तरफ चलने में दो बाधाएं मुख्य है। अपनों को भोगों का भोक्ता मानना और अपने को संग्रह का मालिक मानना। इन दोनों से ही मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है, जिससे वह परमात्मा से सर्वथा विमुख हो जाता है। जैसे बचपन में बालक मां के बिना रह नहीं सकता, पर बड़ा होने पर जब उसका विवाह हो जाता है तब वह स्त्री से मेरी स्त्री है ऐसा संबंध जोड़कर उसका भोक्ता और मालिक बन जाता है। फिर उसको मां उतनी अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं। ऐसे ही जब यह जीव भोग और ऐश्वर्य में लग जाता है, अर्थात अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का मालिक मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तो फिर इस जीव को, उसको यह बात याद ही नहीं रहती कि सबके भोक्ता और मालिक परमात्मा है। इसी से उसका, जीव का पतन हो जाता है। परंतु जब हम जीव को चेत हो जाता है कि वास्तव में मात्र भोगों के भोक्ता और मात्र ऐश्वर्य के मालिक परमात्मा ही है, तो फिर वह भगवान में लग जाता है, ठीक रास्ते पर आ जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। अहम हिम सर्व यज्ञानाहम भोक्ता चा प्रभुरेवच्चा। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने शुभ कर्म करते हैं तथा अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जितने व्यवहारिक और शारीरिक कर्तव्य कर्म करते हैं, उन सब कर्मों का भोक्ता अर्थात फलभागी परमात्मा ही है। कारण कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृतियों में, ग्रंथों में प्राणियों के लिए शुभ कर्मों का जो विधान किया गया है वह सब का सब परमात्मा का ही बनाया हुआ है और परमात्मा को देने के लिए ही बनाया हुआ है, जिससे ये प्राणी, ये जीव संपूर्ण कर्तव्य कर्म से और उनके फलों से सर्वथा निर्लिप्त रहे, कभी अपने स्वरूप से च्युत ना हो और अनन्य भाव से केवल परमात्मा में ही लगा रहे। अतः उन संपूर्ण शुभ कर्मों का और व्यवहारिक शारीरिक कर्तव्य कर्मों का भोक्ता परमात्मा ही है। इस सत्य को जानना ही ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। जैसे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता फलभागी परमात्मा ही है, ऐसे ही संपूर्ण संसार का अर्थात संपूर्ण लोक, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया, प्राणियों के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया आदि का मालिक भी परमात्मा ही है, भगवान ही है, ईश्वर ही है, सर्वज्ञ ही है, न्यायकर्ता ही है। कारण कि अपनी प्रसन्नता के लिए ही परमात्मा ने अपने से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। परमात्मा ने यह सृष्टि की रचना की है, अपने से ही की है।
अतः इन सब की रचना करने वाला होने से इसका मालिक भी परमात्मा ही है, भगवान ही है, ईश्वर ही है। ये सबको जानना ही ज्ञान है। भगवान का, परमात्मा का भोक्ता बनना क्या है? भगवान ने कहा है कि महात्माओं की दृष्टि में सब कुछ, महात्माओं की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है, पर एक परमात्मा ही है। ऐसा जानना सत्य है, यही सत्य है। यहां मैंने एक बात जो कही थी, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। यज्ञानाम शब्द के अंतर्गत संपूर्ण कर्तव्य कर्म आ जाते हैं। फिर भी इसके साथ सर्व शब्द लगाने का तात्पर्य है कि शास्त्रीय, शारीरिक, व्यवहारिक, शास्त्रीय, शारीरिक और व्यवहारिक आदि कोई भी कर्तव्य कर्म बाकी न रहे। एक ही विशेष शब्द से, यज्ञानाम शब्द से सब कुछ हो जाता है। सर्व यज्ञानाम, इसको जान लीजिए। और सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव सर्वम। और परमात्मा की दृष्टि में भी सत असत सब कुछ परमात्मा ही है। जीव की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में सब असत, सब कुछ परमात्मा ही है। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो कोई किसी देवता की पुष्टि के लिए यज्ञ करता है, उस यज्ञ के द्वारा देवता रूप में परमात्मा की ही पुष्टि होती है। कोई किसी का दान देता है तो दान लेने वाले के रूप में परमात्मा का ही अभाव दूर होता है, उससे परमात्मा ही सहायता होती है। कोई तप करता है तो उस तप से तपस्वी के रूप में परमात्मा ही सुख शांति मिलती है। कोई किसी को भोजन कराता है तो उस भोजन से प्राणों के रूप में परमात्मा की ही तृप्ति होती है। कोई सोच स्नान कराता है तो उससे उस मनुष्य के रूप में परमात्मा की ही प्रसन्नता होती है। कोई पेड़ पौधों को खाद देता है, उनको जल से सींचता है तो वह खाद और जल पेड़ पौधों रूप से परमात्मा को ही मिलता है और उनसे परमात्मा ही पुष्टि होती है। कोई किसी दीन दुखी अपाहिज की तन मन धन से सेवा करता है तो वह परमात्मा की ही सेवा होती है। कोई वेद डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करता है तो वह इलाज परमात्मा के लिए ही होता है। कोई कुत्तों को रोटी डालता है, कबूतरों को दाना डालता है, गायों को सेवा करता है, भूखों को अन्न देता है, प्यासों को जल पिलाता है, तो उन सब के रूप में परमात्मा ही की सेवा होती है। उन सब वस्तुओं को परमात्मा ही ग्रहण करते हैं। इस सत्य को जानना चाहिए। जैसे कोई किसी मनुष्य की सेवा करे, उसके किसी अंग की सेवा करे, उसके कुटुंबी सेवा करे, तो वह सब सेवा उस मनुष्य की ही होती है। ऐसे ही मनुष्य जहां जहां सेवा करे, जिस किसी की सहायता करे, वह सेवा और सहायता परमात्मा को ही मिलती है। कारण कि परमात्मा के बिना अन्य कोई है ही नहीं। परमात्मा ही अनेक रूपों में प्रकट है। बहुशयम प्रजय, तात्पर्य हुआ कि अनेक रूपों में सब कुछ ग्रहण करना ही भगवान का, परमात्मा का भोक्ता बनना है। परमात्मा भगवान मालिक है। भगवान मालिक बनना क्या है, इसके विषय में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। भगवान का, परमात्मा का मालिक बनना क्या है। भागवत तत्व जानने वाले भक्तों की दृष्टि में अपरा और परा प्रकृति मात्र संसार के मालिक भगवान ही है। संसार मात्र पर उनका ही अधिकार है। सृष्टि की रचना करें
या ना करें, संसार की स्थिति रखे या ना रखे, प्रलय करें या ना करें, प्राणियों को चाहे जहां रखें उनका चाहे जैसा संचालन करें, चाहे जैसा उपभोग करें, अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे जैसा परिवर्तन करें, आदि मात्र परिवर्तन करने में भगवान की बिल्कुल स्वतंत्रता है। तात्पर्य हुआ कि जैसे भोगी पुरुष भोग और संग्रह का चाहे जैसा उपभोग करने में स्वतंत्र है, जबकि उसकी स्वतंत्रता मानी हुई है, वास्तव में नहीं है, ऐसे ही भगवान परमात्मा मात्र संसार का चाहे जैसा परिवर्तन करने में स्वतंत्र है। भगवान की यह स्वतंत्रता वास्तविक है, सच्ची है। यही भगवान का परमात्मा का मालिक बनना है। वही सच्चे मालिक हैं, सभी के मालिक हैं। ना तो मां भी जानती तत्वे न तस्वंती ते। वास्तव में सत असत जड़ चेतन आदि सब कुछ परमात्मा ही है। अतः जो भी कर्तव्य कर्म किए जाए, उन कर्मों का और उनके फलों का भोक्ता परमात्मा ही है, तथा संपूर्ण सामग्री का मालिक भी परमात्मा ही है। परंतु जो मनुष्य इस तत्व को नहीं जानते, वे तो यही समझते हैं कि हम जिस किसी को जो कुछ देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वह सब उन प्राणियों को ही मिलता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के भोक्ता देवता बनते हैं, दान देते हैं तो दान का भोक्ता वह लेने वाला बनता है। कुत्ते को रोटी और गाय को घास देते हैं तो उस रोटी और घास के भोक्ता कुत्ता और गाय बनते हैं। हम भोजन करते हैं तो भोजन के भोक्ता हम स्वयं बनते हैं। आदि आदि तात्पर्य हुआ कि वे सब रूप में परमात्मा को ना मानकर अन्य को ही मानते हैं। इसी से उनका पतन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य को भोक्ता और मालिक ना मानकर केवल परमात्मा को ही भोक्ता और मालिक माने। अर्थात जो कुछ चीज दी जाए उसको परमात्मा अपनी ही समझकर अर्पण ग्रहण करें। परमात्मा की समझकर परमात्मा को अर्पण करें। जो भी आप दान देते हैं उसको परमात्मा की चीज समझो और ये सोचिए, ये मंथन करिए कि जो जिसको हम दे रहे हैं, जीव जंतु जो भी है, वो परमात्मा ही स्वरूप है, उन्हीं को दे रहे, उन्हीं की वस्तु परमात्मा को ही दे रहे हैं। यही सच्चा दान होता है, यही सच्चा दान होता है। तमद्यम वस्तु गोविंद तुम भयमेव समर्पे। तवद्यम वस्तु परमात्मा तुभ्यमेव समर्पे। दूसरा भाव यह है कि मनुष्य के पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है वह सब परमात्मा का ही है और परमात्मा के विराट रूप संसार की सेवा के लिए ही है। परंतु भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य उस तत्व को ना जान के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपना और अपने लिए मान लेते हैं, जिससे वे यही समझते हैं कि ये सब चीजें हमारे उपभोग आने वाली हैं और हम इनके अधिपति हैं, हम इनके मालिक हैं। पर वास्तव में वे उन चीजों के गुलाम हो जाते हैं। वे जितना ही उन चीजों को अपनी ओर और अपने लिए मानते हैं, उतने ही उनके पराधीन हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। फिर वे उन चीजों के बनने बिगड़ने से अपना बनना बिगड़ना मानने लगते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य हुआ कि परमात्मा को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक जानने से मुक्ति हो जाती है और ना जानने से पतन हो जाता है। जीव का पतन हो जाता है, अधोगति हो जाती है। चयवंती चयवंती पद का तात्पर्य है कि परमात्मा को प्राप्त ना होने से
उनका पतन हो जाता है, वे शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में चले जाएं, तो यह भी उनका पतन है। ऊंचे लोकों में जाना भी पतन है जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि वहां से उनको पीछे लौट कर आना पड़ता है। जब पुण्य समाप्त होते हैं तो पीछे लौट के आना होता है। वे आवागमन को प्राप्त होते ही रहते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। वो आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं, मुक्त नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते। और हम जो परमात्मा की इच्छा से ये ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। यहां से लौट के आना तो पड़ता है, किंतु अरबों खरबों वर्षों बाद लौट के आना पड़ता है। अंत में भी भगवान परमात्मा ने अपने को संपूर्ण युगों का, तपों का भोक्ता बताया है। परमात्मा बार बार अपने को संपूर्ण युगों का, तपों का भोक्ता बताते हैं। भोक्तारम यज्ञता पाशम, वहां और यहां परमात्मा अन्य रीति से अपने को संपूर्ण युगों का भोक्ता जानने वालों को शांति प्राप्त होने की बात कही है। जो परमात्मा को सब कुछ जानता है, वासुदेव सर्वम, उसी को सच्ची शांति प्राप्त होती है। और यहां व्यतिरेकारी से ऐसा ना जानने वालों का पतन होने की बात कही है। स्वयं भोक्ता बनने से ही पतन होता है। भगवान को संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मानने से अपने में भोक्ता पा लिया, भोग इच्छा नहीं रहती, भोग इच्छा न रहने से शांति प्राप्त हो जाती है। वास्तव में संपूर्ण कर्मों के महाकर्ता, महाभोक्ता परमात्मा ही है, परंतु कर्ता भोक्ता होते हुए भी परमात्मा वास्तव में निर्लिप्त ही है। अर्थात उनमें कर्तव्य, भोक्ता कर्तव्य नहीं है। तस्य कर्तारं पीमाम विदाधे कर्तारं व्यम्यः नाममं कर्माणि लिप्तः नामे कर्म फले कृपः। संबंध जो भगवान को, परमात्मा को संपूर्ण युगों का भोक्ता और मालिक मानकर देवताओं आदि का सकाम भाव से पूजन करते हैं, उनकी गतियों का आगे हम वर्णन करेंगे, आगे हम बताएंगे, इसी समागम में आगे बताएंगे। जब तक आप इस समागम का चिंतन और मंथन करें, सब कुछ परमात्मा को, भगवान को, सर्वेश्वर को समर्पण कर दें, अपनी प्रत्येक आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास परमात्मा को समर्पण करें। एक कथा सुनी है कि एक बार श्री नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए। श्री नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए। यात्रा में कहीं पर एक वृक्ष के नीचे उन्होंने रोटियां बनाई और सामान में से घी लेने के लिए पीछे घूमे तो इतने में ही एक कुत्ता आकर मुंह में रोटी लेकर भागा। नामदेव जी महाराज जी ने घी लेकर देखा कि कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है, तो वे भी हाथ में घी का पात्र लिए उसके पीछे पीछे भागते हुए कहने लगे, हे नाथ, आपको ही तो भोग लगाना है, फिर रूखी रोटी लेकर क्यों भाग रहे हो? रोटी पर थोड़ा घी तो लगाने दीजिए। हे प्रभु, उस कुत्ते को श्री नामदेव जी हे प्रभु, हे नाथ कह के ऐसे पुकारने लगे। नामदेव जी के ऐसा कहते हैं कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। कुत्ते में भगवान के सिवाय और था ही कौन? नामदेव जी जान गए तो वे प्रकट हो गए। इस प्रकार प्राणी मात्र में तत्व से परमात्मा ही है। इस प्रकार जीव मात्र में तत्व से परमात्मा ही है। इसलिए जिस किसी को
जो कुछ दिया जाता है वह परमात्मा को ही मिलता है, ये जानना यही सत है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। आप जान लोगे भाव से, चिंतन से, मंथन से कि जिस जीव को मैं दे रहा हूं उसमें परमात्मा को दे रहा हूं, ऐसा भाव करके आपको दान पुण्य जो भी कार्य करना है वो करना है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब परमात्मा के लिए करना है, तो परमात्मा अवश्य ही प्रकट हो जाएंगे। जैसे नामदेव जी के सामने कुत्ते से परमात्मा प्रकट हो गए, इसी प्रकार जब परमात्मा को जान लोगे तो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। हम जान के नहीं जानते परमात्मा को, इसलिए परमात्मा हमें छुपे हुए दिखते हैं, किंतु वासुदेव सर्वम वासुदेव हर जगह प्रकट है, प्रकट है, प्रकट है। इस सत्य को जानना ही ब्रह्म ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं की ज्योति प्रकाश पुंज का दर्शन, स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। वो परमात्मा न्याय करता है, वो न्यायाधीश है, वो सर्वज्ञ है, वो सच्चिदानंद है, वो सच्चिदानंद है, वो सर्वज्ञ है, वो परम आनंद है, वही परमात्मा। जब नामदेव जी जान गए तो वे प्रकट हो गए, कुत्ते में भगवान के सिवाय और कौन ही था। जब नामदेव जी जान गए तो परमात्मा वहीं कुत्ते में से ही प्रकट हो गए। रोटी पे थोड़ा घी तो लगाने दीजिए, ऐसा कहते ही नामदेव जी ने, ऐसा कहते ही कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। नामदेव जी कुत्ते के पीछे पीछे भाग रहे थे, कुत्ता आ जाएंगे, नामदेव जी घी का कटोरा, घी का डब्बा लेके पीछे पीछे भाग रहे थे। जब कुत्ता रुका तो नामदेव जी ने कहा, अरे परमात्मा, ए भगवान, रोटी में घी तो लगाने दीजिए, मुझे मालूम है तुम परमात्मा हो, कुत्ते का स्वरूप बना के आए हो भोग लगाने। उसी समय जब वो जान गए तो परमात्मा प्रकट हो गए। नामदेव जी ने ऐसा कहते ही कुत्ते में से भगवान परमात्मा प्रकट हो गए। ये भाव देखिए, इस भाव पे चलना है। कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए थे। कुत्ते में भगवान के सिवाय और कौन ही था ही कौन? नामदेव जी जान गए तो वे प्रकट हो गए। परमात्मा, भगवान, ईश्वर, सर्वेश्वर प्रकट हो गए, सर्वज्ञ प्रकट हो गए, जो हर जगह मौजूद है। इस प्रकार प्राणी मात्र में तत्व से परमात्मा ही है। इसलिए जिस किसी को जो कुछ दिया जाता है वह परमात्मा को ही मिलता है। ये सत्य को जानना ही ज्ञान है, इस सत्य को जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं। हे मेरे मालिक, हे मेरे सर्वेश्वर, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे भगवान, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे अपने हैं। ऐसा जानना, इस सत्य को जानना, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु। मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक, तू ही तू है, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है मालिक, मेरे मालिक, सिर्फ तू ही तू है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। आप सभी जीव इस ज्ञान को बार बार सुने, बार बार सुने और सुने। परमात्मा स्वयं प्रकट होंगे, परमात्मा स्वयं प्रकट होंगे, परमात्मा स्वयं प्रकट होंगे। ओम तत्सत का ज्ञान
ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान। ओम सीताराम। जय जय श्री राम।